बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनके प्लांट्स जो है वो नर्सरी से लाने के बाद जो है वो स्टेबल नहीं रह पाते और वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं। क्या रीज़न होती है कि वो प्लांट्स आपके जो है वो मर जाती हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्लांट्स बाय करते हैं, बट क्या होता है कि प्लांट्स उनके सर्वाइव नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि वो सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर क्या है कि वो मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो जो है कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आप भी अपने प्लांट्स जो हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उनको हेल्दी रख सकें। अगर उनके ऊपर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक है उससे बचा सकें। तो और कौन सी फर्टिलाइज़र, कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे नर्सरी से लाने के बाद कि आपके जो प्लांट्स हैं इसी तरह के, जिस तरह के मेरे पास खूबसूरत से प्लांट्स हैं, इसी तरह के आपके भी प्लांट्स होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अहम चीज़ आपको बताने जा रही हूँ और आपने लाजमी जिस तरीके से मैंने इस्तेमाल करनी है उसी तरीके से आपने वो चीज़ जो है अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करनी है ताकि आप भी जिस तरह के ये मेरे पास ये कलर आप देख सकते हैं कितना हेल्दी माशाल्लाह से ये कोलियस का प्लांट है और साथ ही ये यूका का प्लांट है, साथ ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है और देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह से ये हेल्दी प्लांट है। इस तरीके के प्लांट्स जो हैं आप ही अपने घर में इस तरह की उनकी जो हेल्थ है हो सकती है। सिर्फ जस्ट करना क्या है आपने कि एक चीज़ इस्तेमाल करनी है अपने प्लांट्स में नर्सरी से लाने के बाद। तो आपके प्लांट्स जो हैं वो भी ऐसे ही हो जाएंगे कलरफुल से और उसके ऊपर अगर कोई फ्लावर्स का मसला है, बर्ड्स वगैरह नहीं बन रहे तो वो भी इंशाल्लाह बनने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो प्लांट है वो आप उसकी रूट्स भी अच्छी होंगी, उसकी ग्रोथ है वो उसकी शूट्स भी अच्छी होंगी। तो इसलिए आपको मैं बताने वाली हूँ आज बहुत ही अहम चीज़ जो है, बहुत ही अहम फर्टिलाइज़र जो कि है मेरे पास ये NPK 2020 सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरे पास है NPK 2020 है और ये आपने अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करनी है। तो इससे ये होगा कि आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो भी अच्छी होंगी, जो शूट्स हैं वो भी अच्छी होंगी और ये है सोर्स, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है इसमें वाफर मकदार में पाई जाती है। ये पाउडर फॉर्म में है फ्रेंड्स मेरे पास। देखने में तो आपको ये ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे ये डिटर्जेंट पाउडर है जो कि कपड़े वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट ये NPK 2020 है। तो फ्रेंड्स, नर्सरी से लाने के बाद ये प्लांट्स, ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि इनकी रूट्स भी अच्छी होंगी, शूट्स भी अच्छी होंगी और अगर बड्स नहीं बन रहे, जैसे कि ये मेरा आपको प्लांट नज़र आ रहा होगा, ये है हिबिस्कस का प्लांट है और इसके ऊपर देखें बर्ड्स कितने खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। ये कैमरा में आपको नज़दीक करके दिखाऊंगी कि बर्ड्स जो हैं कितने बने हुए हैं। कलियां जो हैं ऊपर बनना शुरू हो चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये खिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी जो है ये इसका स्प्रे जो है आपने करना है। आपने क्या करना है कि 1 लीटर पानी के अंदर इसको, 2 लीटर पानी के अंदर 1 टेबल स्पून जो है इसको मिक्स कर लीजिएगा और इसको मिक्स करने के बाद जो है आप इसका जो स्प्रे है वो अपने जितने भी प्लांट्स हैं उसके ऊपर करेंगे। तो क्या होगा कि आपके प्लांट्स के ऊपर जो है वो बर्ड्स भी बनना शुरू हो जाएंगे, जो फ्रूट्स वाले प्लांट हैं उनके ऊपर फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो और बहुत ही अच्छा उनका कलर जो है वो भी लश ग्रीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ होती है कि जो एक तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि नर्सरी से लाने के बाद प्लांट्स जो हैं उनको कम से कम 1 माह तक तो बिल्कुल भी कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। कम से कम 1 वीक तक उनको जो है वो ग्रीन शेड के नीचे रखें, शेडी एरिया में रखें और उसके बाद जो है फिर आप उसके अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। तो फर्टिलाइज़र जो है ये आप इसके अंदर जो है इसको पानी में मिक्स करके भी, इससे पहले बारहा मैं अपनी वीडियो जो है बना के अपलोड कर चुकी हूँ, पब्लिक कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको मदद मिल सके कि आपने इसका जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है। अगर इसका स्प्रे नहीं करना तो आपने किस तरीके से इसको मिक्स करके अपने प्लांट्स में डालना है। तो फ्रेंड्स, ये पानी जो है वो मैं 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी जो है वो मैंने ले लिया है और उसके अंदर आपने कोई भी, आप ये जो है बॉटल जो होती है ये आप आती हैं उसके अंदर आप ये वाला पानी जो है वो मैंने ले लिया है। मेरी ये स्प्रे वाली बॉटल को पता नहीं क्या फ्रेंड्स हुआ है, ये ख़राब हो गई है। इसके जो है ना ये चीज़ ऊपर से ये शावर जो है ना ये ख़राब हो गया, तो इसलिए हमें इस बॉटल से ही गुजारा करना पड़ रहा है।
तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसके अंदर पानी लेके, ये तकरीबन 1 लीटर है पानी है, तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो हम मिक्स करेंगे। और एक जितने आपके प्लांट्स होंगे उस हिसाब से आप जो है इसकी फर्टिलाइज़र जो है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स करना क्या है कि अब हमने पानी जो ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो है ये हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारी NPK पड़ी हुई है इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है आप इसके अंदर डालेंगे, और ये मैंने मेजर करके रखी हुई थी। और आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से अच्छे से इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी स्प्रे करनी है, एक तो बारिश ना हो रही हो, दूसरी चीज़ ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मॉर्निंग में जब धूप ना निकली हो तब इसका शावर जो है वो करना है। और इससे पहले जब इसके बाद जब सूरज निकल आता है तब आपने इसको नहीं करना। मॉर्निंग में या इवनिंग में फ्रेंड्स आप अपने जो है इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे जो है आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही फ्रेंड्स अच्छी होगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आपने अपने प्लांट्स के ऊपर जो है इसको अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है फ्रेंड्स मिलने वाला है इस फर्टिलाइज़र का। तो यही होता है कि नर्सरी से लाने के बाद जो है अक्सर प्लांट्स जो है वो अक्सर जो सब्सक्राइबर हैं वो ये शिकायत करते हैं कि भाई हमारे जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो सूख जाते हैं। तो उनके सूखने की वजह यही होती है कि या तो आप उनको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हो जब नर्सरी से लेके आते हो, और ये होता है कि कुछ ऊपर पेस्ट वगैरह का भी अटैक होता है क्योंकि वहाँ प्लांट्स जो है वो ज़्यादा पड़े होते हैं। इसलिए आप उनके ऊपर जब ये स्प्रे करेंगे तो अगर कोई पेस्ट वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और रूट्स और शूट्स भी अच्छी हो जाएंगी। फ्रूट्स जो है वो भी बहुत हेल्दी होगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो अभी फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि अभी जो धूप है ना वो निकली हुई है, और आपको रोशनी जो है सूरज की किरणें जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इसलिए हम इस साइड पे बिल्कुल भी इसका स्प्रे जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो इतनी मेहनत है वो रायगा जाएँ। इसलिए मैंने आपके साथ तरीका जो है वो मैंने शेयर कर दिया है कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर करनी है ये अप्लाई। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके ये प्लांट्स के ऊपर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक है तो आप सोपी वाटर का जो है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। पानी का जो शावर है उसको मारते रहेंगे तो उससे भी जो है आपके जो पेस्ट वगैरह है प्लांट्स के ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।